गुड मॉर्निंग। वाह, जिंदगी वाकई जिंदगी वाह है आपकी। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत बार गलत चीज़ों का साथ देते हैं। वो चीज़ें जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों को करते हैं और फिर उसका हमें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ चोर और कुएं की। जी हाँ, एक बार जब राजा कृष्णदेव राय जेल का सर्वेक्षण करने के लिए गए, तो वहां एक बंदी बनाए गए दो चोरों ने राजा से दया करने की सिफारिश की। बोला, हमें प्लीज छोड़ दो। उन्होंने बताया कि वो दोनों चोरी करने में माहिर थे, इसलिए वो दोनों अन्य चोरों को पकड़ने में राजा की मदद कर सकते हैं। राजा एक दयालु शासक था, इसलिए उन्होंने अपने सिपाहियों से कहकर उन दोनों चोरों को रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन एक शर्त के साथ। राजा ने एक चोरों से कहा कि हम तुम्हें रिहा तो कर देंगे और तुम्हें अपने जासूस के रूप में नियुक्त भी करेंगे, अगर तुम लोग मेरे सलाहकार तेनालीराम के घर में घुसकर वहां से कीमती सामान चुराने में कामयाब रहे तो। चोरों ने राजा की चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसी रात दोनों चोर तेनालीराम के घर गए और झाड़ियों में छिप गए। रात के खाने के बाद जब तेनालीराम टहलने के लिए बाहर गए, तो उन्होंने झाड़ियों के बीच कुछ सरसराहट सुनी। उन्हें अपने बगीचे में चोरों की मौजूदगी का एहसास हुआ। थोड़ी देर बाद वे अंदर गए और अपनी पत्नी को जोर से कहा कि उन्हें अपने कीमती सामान के बारे में सावधान रहना होगा, क्योंकि दो चोर भाग रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी को सभी सोने और चांदी के सिक्के और आभूषण को एक बक्से में रख देने को कहा। चोर ने तेनाली और उसकी पत्नी की बीच की बातें सुन ली। कुछ समय बाद तेनालीराम ने बक्से को अपने घर के पीछे मौजूद कुएं में ले जाकर फेंक दिया। चोरों ने यह सब देख लिया। जैसे ही तेनाली अपने घर के अंदर गए, दोनों चोरों ने कुएं के पास जाकर उसमें से पानी निकालना शुरू कर दिया। पूरी रात पानी खींचते रहे। लगभग भोर होने पर, यानी सुबह हो जाने पर, वो बक्से को बाहर निकालने में कामयाब रहे, लेकिन उनमें मौजूद पत्थर देखकर वो चौंक गए। अरे भाई, ये क्या हुआ? पूरी रात पानी खींचते रहे बक्सा निकालने के लिए और इसमें तो पत्थर। तभी तेनालीराम बाहर आए और उन चोरों से कहा कि हमें रात में अच्छी तरह से सोने के लिए और मेरे पौधों को पानी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों चोर समझ गए कि तेनालीराम ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। उन्होंने तेनालीराम से माफी मांगी और उन्होंने उन चोरों को जाने भी दिया। तो दोस्तों, इस प्यारी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आपको हमेशा गलत चीजों को स्वीकार करने से बचना चाहिए। चाहे उन चीजों से आपको सामने कितना भी फायदा क्यों ना दिख रहा हो, लेकिन अगर कहीं ना कहीं वो थॉट अगर आपके माइंड में आए ना कि नहीं, ये शायद गलत होगा या इसका इफेक्ट गलत हो सकता है, तो उस चीज को कभी भी एक्सेप्ट ना करें। हमेशा उस चीज के लिए मना कर दें, वो गलत काम ही ना करें। तो दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पर आपको हमेशा मोटिवेशनल स्टोरी सुनने को तो मिलेंगी ही, जो कि आपकी लाइफ को बहुत सरल, बहुत आसान बना देंगी। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज इस प्लेटफॉर्म पर हम लगातार सुनाते रहेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर आप एंटरटेनमेंट, बिजनेस, लाइफस्टाइल, ट्रैवल, फैशन, न्यूज़, इंटरनेशनल, नेशनल, रीजनल, एनआरआई, डिफेंस, धार्मिक, किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, कुछ भी देखना चाहते हैं, तो ओटीटी इंडिया पर बने रहें।